सदगुरु महाराज के चरणों में जाने से आगे का मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार जिसका सदगुरु महाराज नहीं मिले उसका जीवन शुरू नहीं, गुरु जिसका जीवन में नहीं मिलता उसका जीवन शुरू नहीं। क्योंकि मन इतना ही बहुत स्पीड है क्षण से अगर दिल्ली बम्बई विदेश में जाके। पहली बात तो 5 प्रकार का मन है, मृत मन, रोगी मन, अचेतन, कुलट मन, शुद्ध मन। मृत मन जो मृत आत्माओं को जो पूछता है उसको मृत मन कहा गया है। और अचेतन मन बिना सोचे समझे, कोई अंबाजी जा, कोई डॉक्टर जी जा रहा है उसके साथ में चले जाते हैं, उसको अचेतन मन कहा। और पलट मन जो 12 महीने में 6 महीने में भक्ति करी मेरे को नहीं हुआ, उसको पलट मन कहा। जब तक क्या है कि 4 मन में जहर भरा हुआ है और 5वां मन होता है जो शुद्ध मन का। मेरू डगे पण जना मनना डगे नहीं, भागी पड़े ब्रह्मांड विपत्ति पड़े तो उनसे नहीं सो हरिजन ना प्रमाण। जब तक अपना प्रतिबिंब पानी हिलेगा, जब तक अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो ऐसे सदगुरु महाराज मिल जाते हैं, ब्रह्म क्षत्रिय, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ। ऐसे उसके चरणों में जाएंगे तो वहाँ से मन की अनुभूति होगी और वहाँ का अपन को मैं किस काम के लिए आया हूँ, मेरे को करना क्या है, और वापस चला जाऊँगा। क्योंकि जीवन में शास्त्र बहुत बनाए हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 36 व्यंजन, 52 उपनिषद स्वर व्यंजन, पूरा कमरा भर जाए, गोदाम भर जाए, इतने शास्त्र बनाए हैं। लेकिन अपना जीवन थोड़ा है, शास्त्र बहुत ज़्यादा है। शास्त्र गणो जीवन थोड़ो से केवल आत्मपद की प्राम्यते करो। आत्मा की अनुभूति कर देंगे। आत्मा कि मेरा भाई मेवाड़ में हुई, जब उसने आत्मा की अनुभूति, पहले क्या हम मूर्ति पूजा करते थे, कृष्ण भगवान की मूर्ति पूजा में लीन थे। लेकिन सदगुरु महाराज हृदय जी के शरण में चले गए तो उनको आत्मा की अनुभूति होगी कि आत्मा ने ओळखिया बिना लक्ष्य से फेरा ने टले, भ्रमण भाग्या बिना भवन फेरा नहीं टके। लेकिन पहली बात तो अपन को समझना पड़ेगा भक्ति कहना किसको, भक्ति करने से क्या फायदा और भक्ति क्यों करनी पड़ती है। उस पहले तो उस भूमिका पे अपन को जाना पड़ेगा। जहाँ अपन को विदेश जाना है तो स्वयं का पासपोर्ट बनाना पड़ेगा और स्वयं की वीज़ा बनाने तो अपन विदेश किसी भी अदर कंट्री में जा सकते हैं। उसी प्रकार भाई रामा पे कृष्ण भगवान, मीराबाई, जयसर, कबीर साहब, राजेंद्र, सुरमान, जो भी महापुरुष हुए, उनके खेतों में अपने ट्रैक्टर चलाने से कोई फायदा नहीं। उनका नाम भजने से, उनके भजन कितनी 4 प्रकार की वाणियाँ, उसको आनंद लेने से कोई बना। लेकिन वो जानते थे, वो जानना है, उस भूमिका पे जाना पड़ेगा, उस घर में जाना पड़ेगा। और जो जानते थे उस कि जब वो सरपंच जो भी प्रतिनिधि सरपंच डॉक्टर जो भी होता है, प्रमोशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन बदलता नहीं। क्योंकि असंतों का बीज है, संत बीज पलटे नहीं, जुग जाग अनंत ऊंच नीच घेर अवतारे आखिर संतनो संत। तो उस प्रकार से अपन को ऐसे मिल जाते हैं। सूर्य हो गया पक्षे नाय हो अंदर गुरु जी एवं खोजवा पड़े, इसे मिल जाते हैं। क्योंकि अपना अमूल्य समय खाना पीना सोना जगना कर्म जैसा पशु जैसा जीवन व्यतीत करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। स्वयं को जगाना, दूसरों को जगाना, उसका नाम संत, और एक को अनेक करें उसका नाम संत। पहली बात तो इस परिभाषा समझनी पड़ेगी। भोपा किसको कहना, बाबूजी किसको कहना, साधु किसको कहना और संत किसको कहना। जब तक अपना परिभाषा नहीं समझेंगे तो आगे अपन विस्तृत में उसकी जानकारी नहीं दे सकते। इसलिए ये संतों का बिन स्वार्थी काम है। सरोवर तरोवर संत जन सोथा वर्षे में परमार्थ ने कारण श्यारो भैया। कोई सरोवर की बिन स्वार्थी काम है, कोई कैसा भी आएगा तो पानी पिएगा, किसी को मना नहीं करता। बिन स्वार्थी काम सरोवर भी फल फूल छाया सबको देगा। उसी प्रकार से
बरसात ऋतु भी उसी का बीन्स वाले नीचे वाला खेती करे कुछ भी करे, लेकिन इसका बरसने का काम है, बरसता है। उसी प्रकार संतों का भी बीन्स वाले थी स्वयं जगह दूसरों जगाना उसका फर्ज में आता है। तो इसलिए अपन को क्योंकि पूछेंगे तो मार्ग मिला, पूछता पंडित बोला, पूरे विश्व में चले जाएंगे अपन, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, गुरु मिले फल अनेक। क्योंकि धर्म गुरु और पंडितों ने तीर्थ में व्रत में होम में ना का नहीं प्रभु होम में नहीं हवन में नहीं तीर्थ ना नहीं व्रत में हरि वर्षे हरि ना जन्म में तमें सो करो जाए वन में। तो अपन को उस घर में जाना पड़ेगा, जैसे महापुरुष ने कहा है वैसे अपन को समझना पड़ेगा। जब तक मानेंगे तो दूध नजर आएगा, जिस प्रकार दूध में घी पड़ा है उस प्रकार से मंथन करने के बाद श्रेष्ठ पद निकालेंगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपन को मंथन करना पड़ेगा। जिसका मिल गया दूध दही बन जाता है तो फिर आगे पात्र बनेगा, जिसका फट गया पात्र नहीं बनेगा। नहीं तो क्या है, बड़ी बड़ी क्यों जाएंगे भजन करेंगे आनंद करेंगे, कितने प्रकार का भजन है कितने प्रकार की वाणियाँ हैं सबको समझना पड़ेगा। क्योंकि अपन हिरेजवार के मार्केट में जाएंगे तो ग्राहक भी ऐसा होना चाहिए और शेड भी ऐसा होना चाहिए धनाड़िया, तो उसका थोड़ा व्यापार चलेगा। नहीं तो आलू प्याज मंडी में चले जाएंगे और सब्जी मंडी में चले जाएंगे तो वहाँ तो जैसा ही सेट होता है वैसा खराब होता है। इसलिए धीरज पड़ीगों में बिकते हैं और दूसरा ये सब इसमें सस्ता माल है। क्योंकि अपने पूर्व से पश्चिम चारों तरफ कितनी लश्करियाँ तोड़ कर रही देड़ी, कोई रामा पीर कोई तुरमा उसके लिए कोई अम्बाजी कोई ठाकुर जी सारों से दाम दिन कर रही है, लेकिन नहीं मिलेगा। जब तक कृष्ण भगवान के जब दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी थी, जब उसको कण कण में खण खण में और जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ सृष्टि वहाँ परमात्मा उसको नजर आए। लेकिन दो आँख से नहीं दिखता है, दो आँख से दिखता है माया। दो आँख से दिखा चमड़ा, चमड़ा जब राजा जनक को रात को सपना आया तो उसमें पूरे रास पास सब लूट गया और रोने लगा। रात को एक छोटा सा टुकड़ा वहाँ गया, झोपड़ी में गया, टुकड़ा दिया, वो भी बाल ऊपर गिर गया तो रोने लगा राजा। तो फिर उसने जाग गया, फिर राजमहल में सब कुछ था, हाजिर था। तो पूरे राजा जनकपुरी में सब बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडितों को बुला के, और जागृत अवस्था सत्य है या सपना अवस्था सत्य है, दोनों को न्याय करेगा, नहीं तो उसको नजर देती है। वो सबको बंद कर दिए, बड़े बड़े छोटे से प्रश्न का करने से। तो जब अष्टावक्र जी के पिताजी भी उसमें अंदर थे, जेल के अंदर नजर कैद में थे, तो 8 साल के थे, 8 फिर अंग रोके चुके थे। तो फिर आए तो धीरे 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 ये करते आया तो सारी सभा जैसे ऋषि मुनि अंदर बंद थे तो हंसने लगे। और जब उसने क्या है कि वो भी हंसने लगा, तो फिर अष्टोग्रा जी ने कहा, हे राजन, ये चमारों की चंबा क्यों भर रखी है? तो फिर राजा ने कहा कि ये ऐसे छोटी सी बात के लिए पूछने के लिए बच गए, ऐसा कुछ शब्द नहीं बोल रहा। तो कुछ शब्द मैंने क्या मेरी चमड़े की कीमत की, न मेरी वसन की थी। तो जब उसको राजा जनक को सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद में सब बाहर निकाल दिए और उसके बाद में उसको प्रतिज्ञा दी, उपदेश दिए। राजा था, उसको नीचे आना पड़ा। उसके बाद में तन मन धन शीश गुरु महाराज को अर्पण कर दिए, स्वतोपत की अमूल्य अनुभूति होगी। उसके बाद में जब हे राजा ने घोड़ा किसका जब पकड़े 5 शर्त, राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान हुआ। जैसे सदगुरु महाराज उससे क्यों मिले तो उसको आगे का मार्ग मिला, आगे 3 लाख का अनुभव हुआ। उस प्रकार से अर्जी बाटी को भी कुंवारी बकरी का दूध पिलाए तो रामा पीर का 3 लाख का भान हो गया। तो इस प्रकार से जब शिव जी को भी एक छट्टा मारा था तो 3 लाख का अनुभूति हो जाती। सारे महापुरुषों ने आत्मज्ञान जानते थे, लेकिन उस घर में जाना पड़ेगा। ये घर बड़ा है, फिर लोक है, ये दरवाज़ा है,
और फिर उससे छोटा है लोक, उससे छोटी चाबी। तो चाबी सदगुरु के महाराज के पास में मिल जाते हैं, सारा दरवाज़ा खुल जाता है और सारी अनुभूति हो जाती है, दिन काल का अनुभव हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसे वक्ता पुरुष विशेष महापुरुष विराजमान हैं जो आपको यहाँ मेरी 2 शब्द सुना, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। बोले सद्गुरु।